retrieving data using query inside we completed for session 1, 2 and 3. Then we'll let us start for session number 4. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट रिकॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ. जैसे सेशन नंबर 3 के इनसाइड हमने ऑपरेटर्स लर्न किए थे और जो क्वेरी डिजाइन की थी वो कौन सी मेथड से डिजाइन किया था? डिजाइन के थ्रू. डिजाइन के मेथड के इनसाइड हमने यहाँ पे लॉट्स ऑफ स्टेप लर्न किए थे. आई होप सो यू आर रिमेंबर इट. बट उसके इनसाइड जैसे हमने एडिटिंग क्वेरी किया था, मिस मॉडिफाई करना एक बार डिजाइन करने के बाद, और अप्लाई क्राइटेरिया. क्राइटेरिया के इनसाइड स्पेशली ऑपरेटर्स. ऑपरेटर का मीनिंग्स यहाँ पे हम लर्न करेंगे और फील्ड के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट सेशन 5 के अंदर लर्न करने वाले हैं. बट उसका थ्योरी लर्न करना इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल दो, ऑपरेटर्स यहाँ पे 3 है. सबसे फर्स्ट कौन सा है? कंपेरिजन. उसके इनसाइड हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं. जैसे इसका मैंने इंट्रो सेशन नंबर 3 के अंदर भी क्लैरिफाई किया. लॉजिकल, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ता है. और कंडीशन होता है, उसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स होता है. और स्पेशल ऑपरेटर्स लाइक बिटवीन एंड, उसके बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे. और प्रैक्टिकल भी हमको कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर अप्लाई करना है? बेस सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस बेस के बारे में. जैसे हो सकता है आप उसको सिंगल फील्ड में भी अप्लाई करो और मल्टीपल फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, यू नो वेरी वेल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मींस व्हाट. यही मैंने आपको लिनक्स कमांड के अंदर भी ये सब समझाया हुआ है. टोटल 6 टाइप के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है. मींस इसका यूज करने के टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये डेंजरस है. एक बार उसको डेटा को डिलीट कर दिया या मॉडिफाई किया तो उसको रिकवर करना थोड़ा सा हार्ड होता है. लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 4. सबसे फर्स्ट हमने क्रिएट अ क्वेरी इन डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू का मेथड से क्वेरी डिजाइन करना स्टार्ट किया. उसके बाद सिलेक्टिंग फील्ड, फील्ड को सिलेक्ट करना है. आई होप सो यू आर रिमेंबर. लाइक ऐड टेबल करने के बाद हमको फील्ड को सिलेक्ट करते हैं. उसकी मेथड क्या थी? ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या डबल क्लिक करके आप फील्ड को ऐड कर सकते हो. एक बार क्वेरी बन गई तो उसको राइट क्लिक करके क्या करते हैं हम? वेरी गुड, उसको एडिट कर सकते हैं. और लास्ट में हमने क्या क्लैरिफाई किया था? सिलेक्टिंग क्राइटेरिया. उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, उसका थोड़ा भी क्लैरिफाई करूंगा. क्राइटेरिया का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द क्राइटेरिया? ओके, आप लोग सर सिचुएशन राइट है. आप यहाँ पे क्राइटेरिया का मीनिंग क्या होता है एग्जाम्पल दे रहा हूं. जैसे जितने भी स्टूडेंट है या मेरे कोई फ्रेंड है जो सूरत सिटी में रहते हैं, उसकी रिकॉर्ड मुझको डिस्प्ले करना हो तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है. थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल व्यू करूंगा इसका ओवरव्यू करके डिजाइन का. इसके बाद हम क्वेरी के अंदर अप्लाई करते हैं. सबसे फर्स्ट हम ओपन ऑफिस स्टार्ट करेंगे. ऑल प्रोग्राम ओपन ऑफिस बेस. यू नो वेरी वेल जितने भी प्रैक्टिकल हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और अभी तक मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन किया वो बेस के थ्रू अप्लाई करना है. उसके जैसा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, बट मैं अभी जितने भी वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ वो ओनली फॉर बेस है. ओपन ऑफिस बेस का सॉफ्टवेयर का एक्सप्लेनेशन है. बी केयरफुल. ओके, एक बार ओपन ऑफिस बेस स्टार्ट हो गया, ओके, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम भी लगेगा क्योंकि एक पैरेलल जब सॉफ्टवेयर चलाते हो डेटाबेस का तो एक डायलॉग बॉक्स आपको ये ऑप्शन पूछेगा, मुझको एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ही ओपन करना है. आई होप सो यू आर रिमेंबर लास्ट टाइम हमने कितने टेबल डिजाइन किए थे, याद है आपको? वेरी गुड. कौन से थे? कंज्यूमर, सिटी, स्टेट एंड कंट्री. हम इसके अंदर ही अप्लाई करेंगे. जैसे उसके डेटाबेस को मैं ओपन करने के लिए सप्लाई डेटाबेस का नाम था और मैं फिनिश करता हूं, मींस ओपन करता हूं. अभी देखिए उसको ओपन कर देते हैं. जैसे यहां पे उसका डेटाबेस का नाम क्या था? कस्टमर डेटाबेस. तो अब देख रहे हो यहां पे डेटाबेस ओपन किया है और आपको विजिबल भी हो रहा है. उसके अंदर टेबल के अंदर गए थे. टेबल के अंदर कितने टेबल थे? सिटी, कंट्री, कंज्यूमर एंड स्टेट टेबल. और ये सब हमने कौन सी मेथड से टेबल डिजाइन किया था? डिजाइन मेथड से. उसमें मिनिमम 3 या 4 रिकॉर्ड हमने एंट्री किया था. उसके बाद हमने क्वेरी बनाई थी. जैसे क्वेरी के अंदर विजार्ड का यूज भी कर सकते हो,
बट ये ऑलरेडी मैंने सेशन 2 के अंदर उसकी थियरी और प्रैक्टिकल दोनों समझा दिया है। तो मैं आपको अगेन इन्फॉर्म कर दूं, क्वेरी दोनों का बना सकते हैं हम, टेबल का भी डिजाइन कर सकते हैं और क्वेरी भी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेरी है जो आपने बनाई हुई है, तो बी केयरफुल। बट ये स्टेप इजी है क्वेरी विजार्ड में 8 पॉइंट्स के हिसाब से, बट मैं यहाँ पे आपको क्राइटेरिया अप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। इसके लिए डिजाइन के अंदर आपको कैसे होता है, जैसे डिजाइन के अंदर ऐड टेबल करना है, जैसे अभी मैंने जस्ट आपको थ्योरी में समझाया, कोई भी टेबल को ऐड करते हैं। ओके, सेकंड टेबल को भी ऐड कर सकते हो सकता है आपके पास एग्जिस्टिंग क्वेरी है उसको भी ऐड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। टेबल को क्लोज कर दे। इनकेस आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना हो तो मेंटेन कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इनकेस नहीं करना चाहते और तीनों टेबल डिफरेंट है, उसके अंदर रिकॉर्ड भी डिफरेंट है, बट जब आपको आउटपुट देखना है, आउटपुट देखने के लिए मैंने कौन सा बटन आपको इन्फॉर्म किया था, वेरी गुड, रन। तो रन की शॉर्टकट की भी याद होगी कि सेशन वीडियो वापस देखना पड़ेगा। याद आ रहा है ऐसा कुछ मैंने आपको डिस्प्ले करवाया था। रन क्वेरी की शॉर्टकट की क्या है, F5। मैक्सिमम स्टूडेंट ट्राई करना शॉर्टकट की का यूज करना। जैसे मैं पिन कोड अप्लाई करता हूँ, एग्जांपल स्टेट आईडी, डबल क्लिक करता हूँ। ओके, ऐसे भी मैं फील्ड को ऐड कर रहा हूँ। सिंगल टेबल में से ऐड करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ से कंट्री आईडी और कंट्री नेम को भी ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से वापस कस्टमर कोड जो ऑलरेडी क्वेरी है, अब देख रहे हो ना टेबल, इसके लिए मैंने प्रॉपर वे में नेम्स नोटिफाई किया हुआ है और जो भी टेबल सिलेक्ट करता हूँ वो डार्क हो जाता है। ओके, तो ये सब कुछ हमने सेशन 3 के अंदर भी क्लैरिफाई कर चुके हैं, बट मैं रिकॉल इसके लिए करवा रहा हूँ जिससे प्रॉपर लिंक मेंटेन हो पाए। देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पे, फील्ड नेम, एलियास, टेबल, सॉर्टिंग ऑप्शन, विजिबल फंक्शन और लास्ट में देखो यहाँ पे क्राइटेरिया दिख रहा है आपको। ओके, चलिए हम रन करके देख लेते हैं पहले। तो मेरे पास इतने सारे रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। सेव करते हैं। ये क्वेरी नंबर 3 हो चुकी है। अभी आप बोलोगे सर रिकॉर्ड तो है नहीं, अभी रिकॉर्ड नहीं है, उसका रीजन मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जब भी हम क्वेरी टेबल डिजाइन करते हैं उसके अंदर रिकॉर्ड अवेलेबल है, जैसे कंट्री के अंदर अवेलेबल है, यस। तो जैसे मैं ओल्ड क्वेरी ओपन करता हूँ, लाइक क्वेरी नंबर 1, राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, एडिट। देखो जैसे मैं रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन किया उसको रिमूव कर देते हैं। राइट क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं और एज पर योर रिक्वायरमेंट डिलीट भी, एडिट भी कर सकते हो। मॉडिफाई करना हो तो राइट क्लिक करके एडिट करोगे तो आपको जो भी टेबल के साथ जो भी इंटरनल ज्वाइन करना है वो कर सकते हो। ये ऑप्शन है, लेफ्ट साइड से राइट ज्वाइन करना है, क्रॉस ज्वाइन करना है। अभी आउट ऑफ सिलेबस है, आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हो तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट अभी के लिए आपके लिए इतना इनफ है। अभी ये क्राइटेरिया मैं रन करता हूँ तो देखो इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, बट मेरी वी से अभी देखो क्राइटेरिया के अंदर मैं लिख रहा हूँ जिसकी सरनेम पटेल हो, अच्छी तरह समझना, या जिसका कोड कस्टमर कोड C001 है वही चाहिए। तो क्राइटेरिया की फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे C001 लिख सकता हूँ। ओके, और रन करता हूँ तो आपको रिकॉर्ड जो है ना कौन से दिखाना है, 001 वाले ही रिकॉर्ड दिखा देना चाहिए। आगे सब आप बोलोगे सर सेम टू सेम, ये आपने कई टाइम क्वेरी फायर किया था इसके लिए, अदरवाइज रिकॉर्ड कौन सा आएगा, ओके C001 वाला, एक भी दूसरा रिकॉर्ड आपको दिखेगा नहीं। ये क्राइटेरिया है। तो मैंने ओनली फॉर आपको कंडीशन क्लैरिफाई किया। और नेक्स्ट जैसे कंटिन्यू सेशन 6 के अंदर हम एसक्यूएल के बारे में भी क्लैरिफाई करेंगे। तो जिसके एसक्यूएल के अंदर स्ट्रक्चर क्वेरी के अंदर ऐसे क्वेरी को टाइप करना पड़ता है, तो इससे बेटर तो हमारे लिए ये ऑप्शन है ही। तो आई होप सो आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया। मेरे पास कई ऐसे कोड होते थे बट उसमें मैंने जो एडिटिंग किया उसके हिसाब से क्लैरिफाई करते। ओके, अभी अगेन मैं रिमाइंडर करवा दूं, जैसे राइट क्लिक करते हैं क्वेरी नंबर 2 के अंदर, राइट क्लिक एडिट। यहाँ पर भी ऐसे इतने सारे टेबल्स अवेलेबल है। ओके, बट मैं ऐसे कंट्री कोड के अंदर चले जाता हूँ, ड्रैग किया, स्टेट आईडी के अंदर चले जाता हूँ, रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसकी इफेक्ट आ रही है क्योंकि एट द टाइम इतने सारे मल्टीपल फील्ड ऐड कर रहे हो तब रिलेशनशिप मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कस्टमर नेम ऐड कर देते हैं, पिन कोड ऐड कर देते हैं और उसको सिंगल टेबल को रन कर सकते हैं, तो भी एरर दिखा दे रहे हैं। क्यों? जो ऑलरेडी यहाँ पे लोड है, डेटा को मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। नो कर देते हैं। अगेन क्वेरी के अंदर जाइए, एडिट में जाइए, ओके,
देखो यहाँ पर भी ऐसे रिलेशनशिप है तो रिकॉर्ड ब्लैंक आता है। उसका रीज़न आपको समझ में आ गया। अगेन हम डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं टेबल ऐड करने के लिए। ओके, ये रहा आपका डिज़ाइन व्यू। तो थोड़ा सा आपको ये सब से अवेयर रहना है और क्लैरिफाई भी करते जाना है। अभी देखिए ये रिलेशनशिप मैं रिमूव कर देता हूँ जैसे पहले मैंने परफॉर्म किया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आउटपुट मुझको दिखाई देता है इतना सारा। ओके, अभी मेरी अगेन वी से जिसकी सरनेम पटेल हो, तो मैंने जानबूझ के 2 रिकॉर्ड एंटर किया था, मे भी आपको याद हो तो सरनेम के फील्ड के अंदर क्राइटेरिया के अंदर मुझको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर, वो मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूँगा। पटेल लिखता हूँ और ऐसा रन करता हूँ और रन करता हूँ F5, तो जितने भी आएंगे ओके सब देखो आपके सामने ही दूसरी सब सरनेम रिमूव हो गई। ओनली फॉर पटेल वाले रिकॉर्ड ही आपको डिस्प्ले हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, क्राइटेरिया। आई होप सो आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ रहा है। ओके, इसमें एक ऐसे नहीं है, ऐसे लॉट्स ऑफ क्राइटेरिया अवेलेबल है। कौन से, वो बाद में मैं इन्फॉर्म करता हूँ। मैंने डिस्कार्ड क्यों किया कि अभी जो भी डेटा में डिजाइन करो उसको सेव नहीं करा। आई होप सो आपको एक क्राइटेरिया के बारे में आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई हो चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं हो गया। तो ये जो 4 स्टेप थे उसके बारे में आपको समझ में आया। जैसे हमने डिजाइन मेथड यूज की, फील्ड सिलेक्ट की, उसको एडिटिंग किया, रिलेशनशिप को भी एडिट कर सकते हो और डेटा को भी एडिट कर सकते हो, और बाद में क्राइटेरिया अप्लाई किया। कौन सा अप्लाई किया, लाइक पटेल सरनेम राइट C001, जो क्राइटेरिया के फील्ड के अंदर मैं लिख रहा था। उसके लिए क्राइटेरिया के लिए कितने ऑपरेटर्स हैं, बोले वेरी गुड, कंपैरिजन। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिकल, नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेटर्स। वाइवा और एमसीक्यू के इनसाइड आपको ये पूछा जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर का दूसरा नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। टोटल कितने ऑपरेटर हैं, काउंट करिए तो प्लीज, कितने हैं, 6। इक्वल टू, कौन सा ये, लेस देन या ग्रेटर देन, वेरी गुड, कौन सा है, ग्रेटर देन। ये कौन सा है, लेस देन। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू। और ये सिंबल है ना, वो आपको टैग HTML के जैसा टैग जैसा दिख रहा है, मैं HTML का टैग नहीं है भाई, ये क्या रहेगा आपके लिए, नॉट। कौन सा है, नॉट इक्वल टू। जैसे इक्वल टू है ना, तो ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है। तो आई होप सो आपको ये सिंबल माइंड में सेट रहेगा, राइट है। तो एक कंपैरिजन ऑपरेटर, ये भी इसके जैसा लिनक्स कमांड के अंदर भी आता है। जब आप स्क्रिप्ट बनाते हो तो दोनों मिक्स ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, कितने ऑपरेटर हैं, 3। आप बोलोगे सर ऐसा हमने पहले स्टडी किया था, दूसरे भी वीडियो देखे, यस, सी लैंग्वेज में भी ऐसा कुछ ऑपरेटर्स आते हैं, पर सबका पर्पस डिफरेंट है। हम यहाँ पे बेस के अंदर, क्वेरी के अंदर हम ये ऑपरेटर लर्न कर रहे हैं। सी लैंग्वेज का ऑपरेटर डिफरेंस है, उसके रूल्स डिफरेंट है, जावा के रूल्स डिफरेंट है, पाइथन के ऑपरेटर्स डिफरेंट है, बट अभी के लिए यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉजिकल ऑपरेटर टोटल कितने हैं, 3। फर्स्ट एंड, और, एंड नॉट, क्लियर। देन स्पेशल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर की हम बात करें, टोटल कितने हैं, 4। मोस्ट IMP एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा और MCQ। स्पेशल ऑपरेटर के अंदर स्पेलिंग है, लाइक फर्स्ट वन इज, बिटवीन एंड इन। प्लीज वीडियो होल्ड करके इसके नोट्स में ये सब नोट डाउन करते जाना, क्योंकि जब भी क्राइटेरिया क्वेरी फाइंड आउट करोगे तो ये सब ऑपरेटर का यूज करना है। कैसे यूज करना है, विथ थ्योरी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। जैसे अभी हमने सिटी के अंदर C001 एंटर किया, वो तो सिंपल डेटा था, मैंने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया था। लाइक कोई सूरत जैसे सिटी का नाम लिखा या पटेल सन नेम लिखी, वो तो मैंने डायरेक्टली कंपैरिजन किया था, कोई ऑपरेटर का यूज नहीं किया था। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको जो क्राइटेरिया के अंदर ये ऑपरेटर का कैसे यूज करना है उसकी थियरी अभी यहाँ पे लर्न करना है। प्रैक्टिकल नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। नेक्स्ट, अभी देखिए, जैसे यहाँ पे सेटिंग द क्राइटेरिया, कौन सी फील्ड के अंदर अप्लाई करना है, दिख रहा है आपको क्राइटेरिया का। यहाँ पर भी कितने टेबल्स हैं,
4 टेबल हैं, कस्टमर, सिटी, स्टेट एंड कंट्री। बट आप कंट्री के अंदर देखो यहाँ पे अहमदाबाद लिखा है, दिख रहा है आपको अहमदाबाद? जैसे आपने अहमदाबाद लिखोगे सिंगल कोट के इनसाइड आप नहीं ऐड करोगे तो बेस ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। बट यहाँ ध्यान ये रखना है, तो ये सिटी फील्ड के अंदर ये ट्रू होना चाहिए विजिबल ऑप्शन, और क्राइटेरिया के फील्ड के अंदर अहमदाबाद लिखा तो ऑन द स्पॉट आपके रिकॉर्ड के अंदर जहां भी सिटी के रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। क्राइटेरिया का मीनिंग जैसे अभी हमने सरनेम देखा और पिक कोड देखा, अभी देखिए सेम अभी हमको थोड़ा सा ज़्यादा फील्ड ऑपरेटर यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट और हाईलाइट और एरो भी दिया है। जैसे यहाँ पे टेबल कौन सा है, एम्प्लॉय, जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। उसके इनसाइड ज्वाइनिंग डेट, जिसकी ज्वाइनिंग डेट ओके 01/06/2011 हो, दिख रहा है ना आपको, वही होना चाहिए। पर यहाँ पे रूल्स ऐसा है, जब आप डेट को कंपेयर कर रहे हो या डेट को फाइंड आउट कर रहे हो या क्राइटेरिया के अंदर एंटर करो, उसके पोस्ट और प्रीवियस मिस प्री और पोस्ट, और कंपलसरी कौन सा सिंबल ऐड करना है, हैशटैग। उसके बाद ही आप जो भी डेट लिखना चाहते हो वो डेट नोट डाउन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद में मैंने क्या बोला था, याद है आपको, सिंगल फील्ड ओके। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी आपकी डेट है, डेट के सराउंडेड कंपलसरी आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा। और उसके आगे आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो आपको सिंबल दिख रहा है, कौन सा है, ग्रेटर देन, मीन्स ये डेट से ग्रेटर होना चाहिए, जिसका ज्वाइनिंग डेट उसके ही रिकॉर्ड मुझको डिस्प्ले होना चाहिए। बट उसके अंदर भी देखो यहाँ पे बॉक्स एम्प्टी है, दिख रहा है आपको, मे भी आपको विजिबल हो रहा है, ये सब ट्रू है, मीन्स विजिबल है, आपने उसको परमिशन दिया है, तो इसके लिए रिकॉर्ड तो दिख तो रहा है, रिकॉर्ड डिस्प्ले भी हो रहा है। जैसे अखिल जैन करके रिकॉर्ड आपके पास डिस्प्ले हुआ, पर उसका ज्वाइनिंग डेट क्या है, ग्रेटर 1/6/2011 से पहले उसने ज्वाइन किया हुआ है। क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? तो ये विजिबिलिटी का इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया भी है, बट आपको डेट डिस्प्ले नहीं करनी है, बट उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आपको डिस्प्ले करना है, तो ये पॉसिबल है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्फॉर्म किया, जैसे कोई टैक्स हो तो सिंगल कोट, डेट हो तो हैशटैग। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक नया ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर था, याद आ रहा है इसे? ये स्पेशल ऑपरेटर बिटवीन यूज कर रहे हैं। जब भी कोई रेंज बनानी हो आपको, डेट के अंदर स्पेशली रेंज बनाते हैं, इसके बाद ही समझ में आएगा। एरो पे ध्यान रखिए, और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बिटवीन और एंड दोनों का यूज होता है रेंज बनाना। कौन सी डेट रेंज बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे डेट है तो डेट के लिए मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया, हैशटैग लगाना कंपलसरी है ओके। बिटवीन और एंड का यूज करना कंपलसरी है। डेट की स्टार्ट करता हूं रेंज 10 ओके, मीन्स 1/6/2005 से लेके बिटवीन 11/1/2012, मीन्स 2005 से लेके जिसका ज्वाइनिंग डेट 5 टू बिटवीन 12 के बीच में हो, 2012 के बीच में, उसके ही रिकॉर्ड मुझको डिस्प्ले होना चाहिए। और बाद में आप जब क्वेरी को रन करोगे तो आप देख रहे हो 11 आया ओके, चलो गुड, 6 आया और 11 आया, कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये रेंज बनाने के लिए जो ये मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ना क्राइटेरिया के फील्ड के अंदर, प्लीज ट्राई करना, उसको भी नोट डाउन करते जाना। अगेन मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करता हूँ, बिटवीन स्पेस हैशटैग डेट हैशटैग ओवर स्पेस एंड स्पेस हैशटैग डेट, जहाँ एंडिंग डेट लिखना है वो अगेन हैशटैग, और वो भी कैसे में लिखना है, ज्वाइनिंग डेट के फील्ड के इनसाइड टेबल है एम्प्लॉय और क्राइटेरिया के इनसाइड। और जब भी रन करोगे
तो वो रिकॉर्ड वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, जब भी आप ऐसा कोई रिकॉर्ड या कोई क्वेरी फाइंड आउट कर रहे हो तो एटलीस्ट मिनिमम 2 या 3 रिकॉर्ड उसके अंदर होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक आएगा। इसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, जब भी हम क्वेरी लर्न कर रहे हैं या क्वेरी डिजाइन कर रहे हैं तो रिकॉर्ड का पहले माइंड में सेट होना इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल फील्ड के अंदर अभी हमने क्लैरिफाई किया। अभी देखो, मल्टीपल क्राइटेरिया इन सिंगल फील्ड, मल्टीपल क्राइटेरिया यस पॉसिबल है, और वो भी सिंगल फील्ड के अंदर। यस, सिंगल फील्ड कौन सी है? सिटी। मल्टीपल फील्ड होगी, क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए? मल्टीपल क्राइटेरिया। अभी तो सिंगल क्राइटेरिया था, कैसे? लाइक क्राइटेरिया और उसके नीचे एक ऑप्शन है और, दिख रहा है आपको, जिसका सिटी अहमदाबाद भी हो और पाटन भी हो, और दोनों सिंगल कोट में ही लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको क्वेरी कैसे? तो आप देख रहे हो, जब उसका आउटपुट देखोगे तो सिटी जिसका अहमदाबाद हो और पाटन हो वही रिकॉर्ड दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगेन क्लैरिफाई कर रहा हूं, मल्टीपल क्राइटेरिया ऑन सिंगल फील्ड, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, ये सेशन इंपॉर्टेंट है। जब भी क्राइटेरिया फाइंड आउट करते हो तो सिंबल और रिकॉर्ड जो एंटर कर रहे हो, ये कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं अहमदाबाद यहाँ पे एक कैपिटल है और क्राइटेरिया के अंदर मैं स्मॉल ए से फाइंड आउट करो तो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो आपकी मिस्टेक है। ओके, रिकॉर्ड एंट्री करने के टाइम। इसके लिए टेबल जब डिजाइन कर रहे हो तो मेंटली विद फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है स्टार्टिंग में, और इनकेस आप बाय मिस्टेक स्मॉल या कैपिटल का इंसर्ट एंट्री भी कर लेते हो तो एक डेटा टाइप्स था हमारा, कौन सा डेटा टाइप था? टेक्स्ट वेट चेयर इग्नोर केस, मे भी आपको याद हो। क्लियर है इतना? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। यूजिंग क्राइटेरिया इन मल्टीपल फील्ड, पहले क्या होता था? सिंगल फील्ड के अंदर मल्टी क्राइटेरिया हमने 2 टाइम यूज किया था। यहाँ पे फील्ड कितनी है? 2। एग्जाम्पल दो, सिटी 1 मिस फील्ड 1, फील्ड 2। मिक्स ना हो जाए, इसके ध्यान रखना, एक एक स्क्रीनशॉट, और बाद में मैं इसके प्रैक्टिकल भी करवाने वाला हूँ, पर उसका रिकॉर्ड आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अहमदाबाद की जगह पे मैं सूरत भी लगा सकता हूँ, ओके, पाटन की जगह पे ओके कोई भी एरिया का नाम भी लगा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि यही फील्ड में अप्लाई करना है, सेम टू सेम कंपलसरी नहीं है। देखो, क्राइटेरिया एक ही ऑप्शन है, वहां पे और में लिखा था मैंने, यहाँ पे क्राइटेरिया तो सेम ही है, बट फील्ड देखिए कितनी फील्ड है? 2। फर्स्ट वन सिटी, सेकंड वन स्टेट नेम, और इसके अंदर भी आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो इन वर्ड यूज किया है, इन अहमदाबाद, ओके, इसके बाद पाटन। तो यहाँ पे इन के अंदर कितने ऑप्शन है? पे जिसका सिटी अहमदाबाद हो या पाटन हो, और कार्ड होल्डर के अंदर ये सेकंड फील्ड है, ये वाला, ये जो स्टेट है ना, स्टेट के यहां से कार्ड होल्डर क्या नहीं होना चाहिए? इज नॉट एम्प्टी, मीन्स 2 ऑप्शंस साथ में दिया है उसने। देखो यहाँ पे कार्ड होल्डर में टिक भी है और ये दोनों में टिक नहीं है, तो आपके पास ये 3 रिकॉर्ड का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? एक तो सिटी अहमदाबाद और पाटन ही होना चाहिए कंपलसरी, और उसके पास कार्ड होल्डर मीन्स आधार कार्ड इज नॉट एम्प्टी, मीन्स उसके पास नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, कंपलसरी अवेलेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल दूं, क्राइटेरिया 10th का स्टूडेंट होना चाहिए और उसके पास कॉल लेटर होना चाहिए, तभी वो एग्जाम दे सकता है। कितनी क्राइटेरिया यूज किया? 2। एक तो कंपलसरी 10th का स्टूडेंट होना चाहिए और उसके पास जो उसकी सीट नंबर का कॉल लेटर है वही होगा, तभी उसको एग्जाम में हॉल में एंट्री देगा। सेम कॉलेज में भी ऐसा ही होता है, आई कार्ड और आपके पास एग्जाम लेटर, वो दोनों मैच हो गए, इसके बाद ही आपको एंट्री अलाउड है। तो मल्टीपल फील्ड के अंदर हम क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इन का यूज किया है, उससे पहले बिटवीन का यूज किया है। ओके, ये सब क्लैरिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अप्लाई और क्राइटेरिया इन मल्टीपल फील्ड। ओके, अभी एक साथ यहाँ पे सब कुछ मिक्स है, और का भी यूज किया है और मल्टीपल फील्ड का भी है, मिक्स ना हो जाए इसके लिए वीडियो होल्ड करके प्रॉपर वे में ऑब्जर्व करना, और जो सिंटेक्स कहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने ट्राई किया है पहले से हाईलाइट करके,
जिससे आप कंफ्यूजन थोड़ा सा लेस हो। ओके, अभी देखो क्राइटेरिया के अंदर ये ऑप्शन भी है, फर्स्ट वन और सेकेंड वन। उसके इनसाइड एक में सिटी के अंदर इन अहमदाबाद वाला भी ऑप्शन लिखा हुआ है, एज वेल एज इज नॉट एम्प्टी। पहले वाले में क्या मैंने था, एक ही फील्ड में था, क्राइटेरिया के अंदर दो ऑप्शन दे दिए। यहाँ पे क्या था, मल्टीपल क्राइटेरिया है, मल्टीपल फील्ड है। इसके लिए कंपलसरी आपको कौन से ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, और क्राइटेरिया का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद भी और है। ओके, तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट कंडीशन अप्लाई होती है, तो यही आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। ओके, अभी यहाँ पे एक दूसरा यूज भी है, जब क्वेरी होती है या क्राइटेरिया जब यूज करते हो, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। आई होप सो आपको ये सब याद होगा। वाइल्ड कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट है हैशटैग, एस्ट्रिक साइन। ओके, हैशटैग किस में हमने यूज किया था, डेट के अंदर, पर ये एस्ट्रिक साइन है, हम मोस्टली मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, एनी नंबर, क्या बोला जाता है उसको, एनी नंबर ऑफ द क्राइटेरिया, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कैरेक्टर, स्क्वायर ब्रैकेट। सिंगल कैरेक्टर उसके अंदर अलाउड है, यही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई भी अलाउड नहीं है। ये ओनली फॉर आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा। दूसरे इसके जैसे 6 और भी हैं। ये आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट था, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाओगे तो क्या होगा, अदर देन, एक्स वाई के अलावा, उसके ऑप्शन में होना चाहिए। रेंज जब देना हो तब रेंज ए बी सी होना चाहिए। ओके, कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए टू सी, मीन्स रेंज देना हो तब। ये आस्की का फुल फॉर्म क्या था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट है, ये एक स्टैंडर्ड कोड है। रेंज में नॉट अलाउड किया है, ये नॉट है और ये रेंज है, हाइफन साइन मीन्स माइनस साइन, नॉट विद इन एबीसी के अलावा होना चाहिए। ओके, डोंट वरी, इसका लिटिल बिट हम रिकॉल नेक्स्ट सेशन के अंदर भी कर लेंगे, बट यू कैन ट्राई ऑल्सो। मैं आपको ट्राई करूंगा प्रैक्टिकल के अंदर ये सब डाउट्स सॉल्व हो जाए। तो आपको समझ में क्राइट क्वेरी पर हेड डिफरेंट होती है। इसके बाद वाइल्ड कैरेक्टर का यूज करने के लिए आपको स्पेशल ऑपरेटर लाइक का भी यूज करना है। और देखो यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे तो लिखा है एचपी और हैशटैग, मींस एचपी कंपनी की मॉडल होना चाहिए, एचपी का मॉडल होना चाहिए। ओके, उसके बाद एचपी का लैपटॉप हो, टीवी हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, कोई भी ऑप्शन चलेगा। तो अब देखो यहाँ पे मॉडल के अंदर एचपी होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे एचपी आ गया, इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, कोई भी मॉडल भी हो सकता है। ओके, हो सकता है उसके ओएस विंडोज हो, लिनक्स हो, कोई भी होगा तो चलेगा। बट मेन कैरेक्टर क्या होना चाहिए, लाइक के अंदर मैंने क्या यूज किया है, एस्ट्रिक साइन, दैट्स मीन्स रिमेनिंग कोई भी कुछ भी पॉइंट्स होगा तो चलेगा, राइट है। आई होप सो ये सेशन के अंदर ये थोड़े से ऑपरेटर के बारे में और वाइल्ड कैरेक्टर के बारे में क्लैरिफाई किया, लिटिल बिट प्रैक्टिकल मैंने आपको रिकॉल किया। ओके, और नेक्स्ट ये सब का प्रैक्टिकल ऑपरेटर का यूज हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई करने वाला है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।